तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रैम टाइप्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि रैम जो है हमारी दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो पहले हम क्या है कि रैम का प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी जो है उसको देख लेते हैं कि हाउ इट इज इंसर्टेड and how it is actually varied according to the technology. तो बेसिकली जो रैम है that is based on the semiconductor IC. IC means integrated circuit. Integrated circuit, as you know all, कि एक circuit which consists of the electronic parts. So integrated circuit can be the very large scale, it can be the medium scale, it can be a small scale, or simply we can call it the integrated circuit. तो जो रैम एग्जिस्ट करती है वो हमारी इस तरह एग्जिस्ट करती है कि वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है कि रैम लैब में सभी लोगों ने देखा है कि इट इज ए स्ट्रिप, पतली सी स्ट्रिप है। तो अगर उसके दोनों साइड रैम चिप है, मतलब चिप जो है स्ट्रिप के दोनों साइड है, सॉरी अगर सिंगल साइड है तो हम बोलेंगे सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिम, SIMM, सिम, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और अब रैम चिप जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि ये अगर फ्लैट कंप्यूटर्स है, दैट मीन्स के जैसे लैपटॉप है, पाम टॉप है, स्मार्ट मोबाइल है, तो उसमें तो ये क्या है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के फॉर्म में होती है। बट इन डेस्कटॉप और बिगर कंप्यूटर it will be plugged into the special socket which exists on the motherboard. तो जो रैम स्ट्रिप है अगर वो दोनों साइड उसके चिप्स हैं, यानी आईसी दोनों साइड हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि DIMM, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और अगर एक ही साइड चिप है, दिस इज कॉल्ड एज द सिम, SIMM, सिंगल इनलाइन मेमोरी। तो जो सिम है मतलब सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इनलाइन मेमोरी, ओके। तो इसमें जो वर्ड साइज होती है वो 1 से 4 बाइट तक होती है। मतलब कि जो एक लोकेशन है या एक स्लॉट है मेमोरी का, वो 8 to 32 बिट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। सिंपल मतलब वही हुआ कि इसका जो वर्ड साइज है वो 1 to 4 बाइट पर वर्ड। और अगर DIMM है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, तो इसमें जो वर्ड साइज होगा वो होगा 64 बिट अकॉर्डिंग टू द साइज। कि साइज अगर डबल साइड है तो मोर कैपेसिटी विल बी ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो दैट इज द प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ द रैम। तो रैम are basically divided into two types, static RAM and dynamic RAM. तो static RAM क्या है कि कॉस्टली एंड फास्टर रैम है, और डायनेमिक लिटिल बिट स्लोअर देन द स्टैटिक रैम। तो अगर स्टैटिक रैम फास्टर है तो इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द कैश मेमोरी एक्सेट्रा। तो ये कॉस्टलियर इसलिए है स्टैटिक रैम कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है
इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, दैट इज द फ्लिप फ्लॉप्स। जबकि डायनेमिक रैम में क्या है कि हमारे कैपेसिटर्स और कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। मतलब कि जो स्टैटिक रैम है उसमें यूज होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, और डायनेमिक रैम में कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। तो फ्लिप फ्लॉप, एज यू नो, you have studied the digital electronics, you know कि flip flop stores one bit of information. Okay, but here it doesn't matter कि what flip flop doesn't. We are actually here to study the comparative study between the RAM and this static RAM and dynamic RAM. Okay, so let's move forward. So static RAM की characteristics देख लेते हैं, फिर हम dynamic RAM की characteristics देखेंगे, then we will compare them both by using a table. So now static RAM, as I told you, this consists of the internal flip-flops, that means mainly the flip-flops, to store the binary information. So as you know, flip-flop stores one bit of information. One flip-flop, that means a single flip-flop means one bit of information. So जितनी bit की information store होगी उतने flip-flop use होंगे. That means a costlier memory. If we use many thousands or millions of flip-flops, that means it becomes a costlier memory. तो ये जो stored information है ये तब तक रहेगा मेमोरी में जब तक कि पावर उस पर अप्लाई होगी। और रैम की हम बात कर रहे हैं तो यू नो कि रैम इज ऑलवेज वॉलेटाइल मेमोरी। तो रैम अगर वॉलेटाइल मेमोरी है तो उसमें इंफॉर्मेशन तभी तक रहेगा जब तक उस पर पावर अप्लाई हो रही होगी। अदरवाइज इफ पावर इज ऑफ देन memory contents will be will wiped out. तो इस स्टैटिक रैम में क्या है, रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग चार्ज। दैट मीन्स कि जो हमारा दो डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, दैट मीन्स दिस इज रिलेटेड बेसिकली टू द फ्लिप फ्लॉप। जैसे कि तुमने जानते हो फ्लिप फ्लॉप का कंसेप्ट, 4 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर देयर और हर एक का कंसेप्ट क्या है, यू नो इट बेटर। तो इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एस रैम के, तो ये क्या है, इजियर टू यूज है और शॉर्टर रीड राइट साइकिल्स इन्वॉल्व करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज फास्ट। फास्ट क्यों है, क्योंकि इसमें जो रीड राइट साइकिल है वो शॉर्टर है। तो एक्सेस टाइम जो है इसका 1 से लेके 10 नैनोसेकंड की रेंज में होता है स्टैटिक रैम का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम में एज आई टोल्ड यू रिसेंटली कि इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि कैपेसिटर्स पर अप्लाई होते हैं। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ, डायनेमिक रैम कंसिस्ट ऑफ the capacitors and transistors. Or capacitors, the technology used is the MOS transistors. By MOS transistors, metal oxide transistors. तो जो कैपेसिटर यूज हो रहे हैं तो इसमें अगर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो टाइम के साथ डिस्चार्ज हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर्स पीरियोडिकली रिचार्ज करना पड़ता है या रिफ्रेश करना पड़ता है डायनेमिक मेमोरी। जबकि स्टैटिक रैम में कि
continuous recharge or refreshing is not required. तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसमें क्या है कि डायनेमिक रैम में स्टोरेज सेल है विच इज इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर्स। तो बट इसमें क्या है कि पावर कंज्यूमशन कम होता है और स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। ज्यादा इन द सेंस कि कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स दे आर एक्चुअली cheaper than the flip flops used in the static RAM। तो इसमें ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स यूज हो रहे हैं, तो दे आर मच मच चीपर देन द फ्लिप फ्लॉप्स यूज्ड इन द SRAM। तो जो ट्रांजिस्टर का स्विचिंग एक्शन है, उस अगर उसकी हम बात करें तो जो डायनेमिक रैम में हमारा जो कैपेसिटर यूज हो रहा है वो या तो चार्ज होगा या नहीं होगा। तो अगेन इफ नो चार्ज इज देयर दिस वर्क्स एज ए 0 बिट, इफ चार्ज इज देयर देन 1 बिट की तरह वर्क करेगा। तो नाउ वी कैन कंपेयर द different properties between dynamic RAM and static RAM। So अगर हम comparative study करेंगे then it will be a much better idea to study between the static RAM and dynamic RAM। Okay, so पहली जो property है या characteristics है that is signal। तो signal SRAM जो है it stores the information in digital form because it uses the flip flops। जो स्टैटिक रैम चिप आईसी है उसमें ये फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा है, और डायनेमिक रैम में इट यूजेस कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में ये कैपेसिटर यूज कर रहा है। मतलब कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज यूज कर रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है स्टैटिक रैम की वो फ्लिप फ्लॉप्स हैं और लॉजिक गेट्स हैं, और डायनेमिक रैम में ये ट्रांजिस्टर्स है जो कि मैकेनिकल ऑन ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है। ट्रांजिस्टर यू हैव आल्सो स्टडीड द ट्रांजिस्टर्स। सो अब हम आगे इसमें आगे प्रॉपर्टी पे देखते हैं नेचर। तो नेचर में स्टैटिक रैम में इंफॉर्मेशन तब तक रहेगा जब तक कि पावर अप्लाई होगी सर्किट पर, और डायनेमिक रैम में तब तक इंफॉर्मेशन रहेगा जब तक कि कैपेसिटर्स में चार्ज रहेगा। और बोथ आर वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल इन द सेंस कि जब तक उस पर चार्ज रहेगा या इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक वो इंफॉर्मेशन रहेगा, और जैसे ही चार्ज इलेक्ट्रिसिटी पावर स्विच ऑफ हुआ तो इंफॉर्मेशन विल बी लॉस्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं रिफ्रेशिंग रिक्वायरमेंट। स्टैटिक रैम में क्या है कि कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, बट इसमें रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती स्टैटिक मेमोरी में। बट डायनेमिक रैम में लगातार रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट होगी डायनेमिक रैम में, क्योंकि ये चार्ज जो स्टोर करता है वो कैपेसिटर्स के फॉर्म में करता है, जो कि हमारा टाइम के साथ डिके होता जाता है। तो स्टैटिक रैम कंटिन्यूस पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड। इसमें भी डायनेमिक रैम में भी वो तो पावर सप्लाई तो कंटिन्यूस दोनों में ही रिक्वायर होगी। अगर पावर सप्लाई बंद हो जाएगी तो वोलेटाइल मेमोरी होने के कारण दोनों की कंटेंट्स इरेज हो जाएंगे। तो रिफ्रेशिंग रिक्वायरमेंट जो मिलती है वो इसमें स्टैटिक रैम में नहीं रिक्वायर्ड होगी, बट डायनेमिक रैम में रिक्वायर्ड होगी कंटिन्यूसली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं पावर कंज्यूमशन।
तो स्टैटिक रैम में इट कंज्यूम्स हाई पावर, मतलब इट कंज्यूम्स मोर एनर्जी, मोर इलेक्ट्रिसिटी. Dynamic RAM consumes less power because in dynamic memory, once the power is applied, capacitors is charged, so it doesn't take continuous electricity. Then storage capacity की बात करें तो static RAM small storage capacity involve करती है और ये large storage capacity. And this small and large, this is because of the cost involved. क्योंकि जो ट्रांजिस्टर्स सॉरी ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो कॉस्टली हैं और ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स दे आर लेस कॉस्टलियर. तो कॉस्ट मैंने नेक्स्ट कॉलम में शो कर रखा है. स्टैटिक रैम एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है और अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स एक्सपेंसिव. डायनेमिक रैम से वो 10 टाइम्स एक्सपेंसिव है, कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स हायर है. जो एक्सेस टाइम है वो भी इसलिए 10 टाइम्स कम है. एक्सेस टाइम कम होने का मतलब स्पीड फास्ट, जो इंफॉर्मेशन है वो कम से कम टाइम में एक्सेस हो रहा है तो स्पीड फास्ट होगी. तो कॉस्ट भी इसकी 10 टाइम्स है, एक्सेस टाइम 10 टाइम्स लेस है, तो स्पीड भी 10 टाइम्स फास्टर है स्टैटिक रैम की. तो दिस टेक्नोलॉजी, दिस टाइप ऑफ RAM is used for designing the faster cache memory. नेक्स्ट इस पे 2 प्रॉपर्टी और बची, उसको हम और डिस्कस कर लेते हैं. एप्लीकेशन. तो स्टैटिक रैम का जो एप्लीकेशन है वो फास्टर है स्टैटिक रैम, तो वो डायनेमिक मेमोरी सॉरी कैश मेमोरी को डिजाइन करने के लिए यूज होती है. बट DRAM मेन मेमोरी सेक्शन को डिजाइन करने के लिए यूज होती है. बेसिकली जो हम रैम बोलते हैं या रैम रफ लैंग्वेज में, वो डायनेमिक रैम होती है और जो कैश है दैट इज स्टैटिक रैम, जैसे कि मैंने पहले बताया था. और इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो स्टैटिक रैम है वो लेस डेंस एंड मोर एक्सपेंसिव. लेस डेंस मींस कि जो अंदर डेंसिटी है वो कम है, बिकॉज इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप. और फ्लिप फ्लॉप हमारे क्या है कि बहुत माइन्यूट एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट which takes very less space inside the chip. But capacitors and transistors, they take a lot of space inside the chip. तो density obviously की बढ़ जाएगी. तो अगर डायनेमिक रैम की बात करें तो डेंसिटी ज्यादा है और एक्सपेंसिव कम है. तो by this we have completed our discussion over the RAM completely. So RAM is completed by now, and in next lecture we will talk about the read-only memory, ROM. So we will talk about the ROM and its types. Different types of ROMs are there. User programmed and erasable, non-erasable, etc. Okay, ultraviolet, erasable, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी. तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे रोम टाइप्स को एंड अबाउट द रोम, अबाउट व्हाट द रोम सेज. तो बाय दिस के मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ. इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन फ्रीली आस्क, otherwise I will close this meeting.